अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सय्यदुना अल इमाम मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी फ़िल जामिइल मुस्नदिस सहीहिल मुख्तसर मिन उमूरि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। बाबुन कैफ़ कान बदउल वह्यि इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदी। हद्दसना अल-हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफ़यान क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मत इब्न वक़्क़ास अल-लैसी यक़ूल समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब अलल मिंबर यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुन्या युसीबुहा औ इला इम्राअतिन यंकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सना के बाद सबसे पहले अल-ग़ज़ाली स्कॉलर्स एकेडमी के मोहतमिम व शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद इरफ़ान क़ादरी दामज़िल्लुहुल आली और आपके तमाम रफ़क़ा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की ये पुरवक़ार तक़रीब जिसमें 19 के करीब तलबाए किराम इस दरसे बुखारी के लिए मौजूद हैं। किसी भी इदारे में दौर हदीस शरीफ का होना ये इसके लिए बड़े कमाल की बात होती है। कई इदारे हैं जो सिर्फ़ 2 दर्जे पढ़ाते हैं, कोई 4 दर्जे पढ़ाते हैं, कोई 6 दर्जे पढ़ाते हैं, लेकिन आपके इस हैदराबाद शहर में ये अल-ग़ज़ाली स्कॉलर्स एकेडमी आपके लिए भी बाइसे फ़ख्र है
कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में ये तलबा मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह इस साल दौर हदीस की तकमील करने के बाद उलमाए कराम के मनसब पर फाइज हो जाएंगे। बड़े बड़े इदारों में आज सूरत हाल ये है कि दौर हदीस के नाम पर कहीं 4 तलबा हैं, कहीं 8 तलबा हैं, कहीं 10 हैं। तो जब मुझे मुफ्ती इरफान साहब ने बताया कि 19 तलबा हैं और ये 19 वो हैं कि जिन्होंने अव्वल ता आखिर इसी इदारे के अंदर तालीम हासिल की है, वरना बहुत से इदारे ऐसे हैं कि वहाँ दौर हदीस में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ जामियात से तलबा आते हैं और फिर भी उनकी तादाद 20-25 से ज़्यादा नहीं होती और उनके अपने पढ़े हुए कम होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 19 का अदद यहाँ पर मौजूद है और बिस्मिल्लाह शरीफ के जो आदाद हैं वो भी 19 हैं। तो ये भी एक निस्बत यहाँ पर हासिल है। अब क्योंकि ये दर्स हमारा बुखारी शरीफ की इब्तिदा है और आपको मालूम है कि बुखारी शरीफ हदीस की किताब है, तो हदीस की अहमियत क्या है हमें इसको भी समझना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मुकर्रम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान भी अता फरमाया और उसके साथ साथ इस कुरान का बयान भी अता फरमाया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस कुरान के शारिह भी हैं, यानी उसकी तशरीह करने वाले, इसकी वजाहत करने वाले, इसकी तौज़ीह करने वाले, और अल्लाह ने आपको शारिअ भी बनाकर भेजा है। यानी जो बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा दें वही शरीयत है, वही अल्लाह का कानून है, वही अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जा बजा अपनी इताअत के साथ रसूल की इताअत का भी हुक्म इरशाद फरमाया। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं सिर्फ कुरान पर अमल करूंगा, मुझे हदीस की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा शख्स गुमराह बेदीन है, क्योंकि बग़ैर हदीस के समझे कोई शख्स कुरान पर अमल कर ही नहीं सकता। आप ये देखिए, कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। अरबी ज़बान पहले से मौजूद थी। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अरब में अरबी ज़बान बोली जाती थी, आम ज़बान थी। पढ़े लिखे हों या जाहिल हों, आम शख्स हो, वो भी अरबी ज़बान बोलता था। तो कुरान अरबी में नाजिल हुआ। अब इसके जो अल्फाज हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम इबादात ही को ले लीजिए, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं, रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं, ज़कात को ज़कात कहते हैं, हज को हज कहते हैं। तो ये अल्फाज कुरान के नुज़ूल से पहले अरब मुआशरे में मौजूद थे, लेकिन इनका वो माना नहीं है जो आज हम मुसलमान इन अल्फाजों से माना मुराद लेते हैं। इनके एक माने शरई हैं और एक मानी लुग़वी हैं। तो अगर कोई शख्स ये कहे कि जनाब मैं तो कुरान पे अमल करूंगा, मुझे हदीस नहीं चाहिए,
तो उससे सवाल ये होगा कि जनाब आप बताइए, जो कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया व अकीमुस्सलाह, सलात को कायम करो, तो इससे क्या मुराद है? क्योंकि जब लफ्ज़ सलात का हम अरबी में माना देखते हैं तो एक माना इसका दुआ का भी आता है, एक माना इसका तहरीकुस सलवैन, अपने कूले हिलाना भी आता है। तो अब कोई शख्स ये कहे कि जनाब मैं तो सिर्फ दुआ कर लेता हूं, मेरी नमाज हो गई, तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो नमाज की फर्जियत का इनकार कर दे वो शख्स मुसलमान हो सकता है? वो तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। ऐसे ही सौम का माना इमसाक है, रुकना। अब किस चीज से रुकना है? क्या कोई अपनी अकल से या सिर्फ लुगत से इस बात को साबित कर सकता है? नहीं। किस चीज से रुकना है? खाने से, पीने से, जिनसी ताल्लुकात से? ये किसने बताया? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको बयान किया। वह आतुज़ ज़कात कुरान में है, लेकिन ज़कात किसकी देनी है, कितनी देनी है, किस माल से देनी है, इसका बयान कहां से मिला हमें? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। इसी तरह हज का हुक्म अल्लाह ने दिया, लेकिन हज कहां होगा, कैसे होगा, कब होगा, कुरान में इसका कोई बयान मौजूद नहीं है। अल हज अरफा, मैदान अरफात में ठहरने का नाम हज है। ये बात हमको कहां से पता चली? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान से पता चली। तो पता लगा कि कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत, ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। कोई अगर इनको जुदा करने की कोशिश करे, कोई ये कहे कि मेरे लिए सिर्फ कुरान काफी है, तो वो शख्स हकीकत में कुरान का भी मुनकिर है। क्योंकि अल्लाह ने तो कुरान में बता दिया है कि मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, कि जो रसूल तुमको अता करे तुम उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिस बात से वो तुमको मना कर दें, जिस बात से वो रोक दें, जिस बात पर उनकी नहीं आ जाए, तो उससे तुम लोग बाज आ जाओ। वत्तकुल्लाह, और इन रसूल की इताअत के मामले में अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जो इस नबी की नाफरमानी करेगा, इनकी बातों को ठुकराएगा, उससे रूगर्दानी करेगा, तो अल्लाह ताला शदीद पकड़ करने वाला है, शदीद इक़ाब करने वाला है। तो हदीस इसी कुरान की तशरीह है, इससे हटकर कुछ नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जितनी भी अहादीस मुबारका हैं, ये सब भी अल्लाह ताला ही की तरफ से हैं। जिस तरह कुरान वही इलाही है, इसी तरह ये अहादीस मुबारका भी वही इलाही ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि कुरान के अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, और जितनी अहादीस हैं जो फरमाने मुस्तफ़ा हैं, उसमें मानी और मफहूम तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उनको अल्फाज का जामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहनाया है। तो इसीलिए जो कुरान है उसको हम कहते हैं वही मतलू, यानी वो वही जिसकी नमाज में तिलावत की जाती है। और जो अहादीस मुबारका हैं, जो फरामीन मुस्तफ़ा हैं, उनको हम कहते हैं वही गैर मतलू, यानी वो वही जिसकी नमाज में तिलावत नहीं की जाती। इसलिए इमाम बुखारी ने जो इब्तिदा की, वो बाब बांधा कि कैफ़ा काना बदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्योंकि ये हदीस की इब्तिदा है, तो ये भी वही है, और जो कुरान की वही है वो भी वही है। उसका भी अपना मुकाम और मर्तबा है, और इसका भी अपना मुकाम और मर्तबा है।
उम्मत हमेशा से कुरान को हदीस के जरिए समझती है, कुरान को सुन्नत की रोशनी में समझती है। और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के इज़्न से गैब पर मुत्तला हैं, उन्होंने जहां बहुत सारे फितनों से हमें पहले ही आगाह फरमा दिया था, तो वहीं इस फितने से भी हमें आपने आगाह किया था कि कुछ लोग ऐसे इस उम्मत में पैदा होंगे जो कुरान की तो बात करेंगे और हदीस का इनकार करेंगे। और ये हमारे जो बर्रे सगीर है, जहां कादियानियत का फितना यहां पर पैदा हुआ, वहाबियत का फितना यहां पैदा हुआ इस्माइल तहलवी की सूरत में, तो इनकारे हदीस का फितना भी यहीं पर ही पैदा हुआ। ये हमारे लिए अफसोस का मुकाम है। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहां के उलमाए अहले सुन्नत ही ने इन फितनों का कलाकुमा करने में भरपूर किरदार भी अदा फरमाया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इस इनकारे हदीस के फितने से पहले ही इरशाद फरमाया था। चुनाचे हजरत इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खुतबा देने खड़े हुए और आपने फरमाया, क्या तुम में से कोई ये गुमान करता है इस हाल में कि वो अपने तख्त पर टेक लगाए हो और वो ये गुमान करे कि अल्लाह ने सिर्फ वही चीजें हराम की हैं जो इस कुरान में हैं? फरमाया, अला कि खबरदार, इन्नी वल्लाही कद अमरतु व वास्तु व नहैतु अन अशिया, कि मैंने कुछ चीज़ों का हुक्म दिया है, कुछ चीज़ों की नसीहत की है, कुछ चीज़ों से मना किया है, और इन्नहा लमसलुल कुरान और अक्सर, और ये बातें कुरान के जैसी हैं या उससे भी ज़्यादा हैं। यानी हिल्लत और हुर्मत का कुछ चीज़ों का बयान कुरान में है और कुछ चीज़ों का बयान अहादीस मुबारका के अंदर। और आपने फरमाया, हजरत अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ला उल्फियन्ना अहदकुम मुत्तकिअन अला अरीकतिही, कि तुम में से मैं किसी को ना पाऊं कि वो अपने तख्त पर टेक लगा कर बैठा हो। यातीहिल अमरु मिन अमरी मिम्मा अमरतु बिही औ नहैतु अन्हु, कि उसके पास मेरे मामले में से कोई मामला आए कि मैंने कोई हुक्म दिया या मैंने किसी चीज से मना किया, तो फयक़ूलु ला अदरी, तो वो ये कहे कि भाई हम नहीं जानते किसी हदीस को, हम नहीं जानते फरमाने मुस्तफ़ा को। मा वजदना फी किताबिल्लाहि इत्तबअनाहु, कि हम तो किताबुल्लाह में जिस चीज को पाएंगे हम तो सिर्फ उसकी इत्तिबा करेंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही हमें इस फितने से आगाह किया। और मजे की बात यह है कि चकलाला नाम का एक शहर है, वहीं पर ये एक शख्स अब्दुल्ला चकलालवी जिसको कहा जाता है, इसने ये कुरान का दावा किया कि जी हमें हदीस की ज़रूरत नहीं है, हमें तो कुरान काफ़ी है, किताबुल्लाह काफ़ी है, हमें हदीस की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है। और इसने यही नारा लगाया था कि भाई जब हम कुरान में जो आ गया हम तो इसको हलाल जानेंगे, हम इसके हराम को हराम जानेंगे, हमें किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शख्स जो था ये मालदार भी था और लंगड़ा था, टेक लगा कर बैठता था। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी कैसी पहचान बताई
ये दो पहचानें बताई थी कि वो पेट भरा होगा शाबान, और दूसरा मुत्तकिअन अला अरीकती, कि वो अपने तख्त पर, अपनी मुसनद पर टेक लगाकर बैठा होगा। तो ये दोनों चीजें हमें इसके अंदर नजर आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत ने इस फितने का मुकाबला किया और जा बजा जाकर इसके इस जोर को तोड़ा, क्योंकि उम्मत में फितरी तौर पर यह बात मौजूद है कि कुरान और हदीस को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो उम्मत ने उठाकर इसको बाहर फेंक दिया। इसकी बात आज आपको इसके मानने वाले कोई कोई नजर आएगा और वो भी छुप कर बातें करेगा। ये फितना अपनी मौत आप मर गए। लेकिन जिस दौर में हम जिंदा हैं, इस दौर में यही फितनाए इनकारे हदीस एक नई सूरत में हमारे सामने मौजूद है, जिसका नाम जावेद अहमद गामदी है। यह शख्स भी हकीकत में मुनकिरे हदीस है। किस तौर पर कि इसने जब यह देखा कि अगर मैं ये कहूंगा कि भाई हदीसों पे अमल मत करो, हदीसों की बात मत करो, बस कुरान काफ़ी है, तो पीछे वालों का अंजाम सामने था, लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो इसने एक नया शोशा छोड़ा, एक नई बात लेकर आया कि जनाब ये जो हदीस है कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो जो सुन्नत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है, बस वो चीज़ें हैं दीन का हिस्सा, बाकी चीज़ों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा भाई वो कौन सी चीज़ें हैं? कहने लगा कि जी वो मूछें काटना, दाढ़ी को बढ़ाना, बगल के बाल साफ कर लेना, कुल्ली कर लेना, नाक में पानी डाल लेना, बस ये चीज़ें हैं सुन्नत, इसके अलावा कोई और दीन का हिस्सा नहीं। तो दर हकीकत इसने क्या करा? अपने इस एक वार के जरिए हजारों हदीसों का एक मुश्त इनकार कर डाला। तो ये जावेद अहमद गामदी जो है ये उसी रास्ते पर है, ये वही फितना है जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें पहले ही आगाह फरमा दिया था। क्योंकि इस हदीस में दो लफ्ज बड़े अहम हैं, शाबान और मुत्तकिअन। तो ये इनकारे हदीस का फितना आम तौर पर ये जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, जो अपने आप को समझते हैं कि हमने दुनियावी डिग्रियां ले ली, हम बड़े जनाब तालीम याफ्ता हो गए हैं, बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, तो ये आपको फितना इन्हीं लोगों के अंदर ज़्यादा नजर आएगा। आप देखें जावेद अहमद गामदी को कोई आम पब्लिक नहीं सुनती, लेकिन हमारा हुक्मरान तबका बहुत सुनेगा। परवेज मुशर्रफ साहब थे, उसको जियो टीवी पर लाकर किसने बिठाया? उसको बिठाया और उसके प्रोग्राम करवाए। उलमा ने उसकी बातों का रद्द किया, उसको सामने बैठने को तैयार नहीं होता था उलमा के, लेकिन चूंकि पीछे से सरमायादारों की सपोर्ट हासिल थी, ताकतवारों की सपोर्ट हासिल थी, तो बैठकर वो बकवास अपनी किए जाता रहता था। आखिर जब वो मुशर्रफ साहब रुखसत हुए, कुछ हुकूमती हाथ पीछे हटा, तो फिर मुल्क छोड़कर भागकर वो बाहर जाकर बैठ गया। अब वहां से फितने अपने फैला रहा है, अपनी वीडियोस फैलाता है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये फितना है, ये वो फितना है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसके बारे में हमें आगाह फरमा दिया। तो अपनी और अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए, ना खुद इसकी कोई बात सुनिए, ना अपनी औलाद को इसकी कोई बातें सुनने की इजाजत दीजिए। इसी तरह जो हमारे कुछ थोड़े से दुनियावी तौर पर पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हजरात, ये फितना मैंने इनमें भी देखा है कि खबर वाहिद का ये लोग इनकार कर देते। अब आप तलबा मौजूद हैं,
जानते हैं खबर वाहिद क्या होती है? अवाम के लिए समझा देता हूं मुख्तसर। हदीसों की हम 3 अक़साम करते हैं। एक हदीस को हम कहते हैं हदीस मुतवातिर, यानी हदीस मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं जिसको रिवायत करने वाले हर दौर में इतने लोग हों कि अकल ये कहे कि ये सारे लोग मिलकर झूठ नहीं कह सकते। जैसे ये हदीस है कि जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये हदीस मुतवातिर है। इसी तरीके से जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत वाली रिवायात हैं, तो बाज़ उलमा ने उसको भी तवातुर की हद तक शुमार किया, क्योंकि उनको रिवायत करने वाले भी तकरीबन 10 से ज़्यादा सहाबा किराम हैं, और भी कई इस तरह की रिवायतें मौजूद हैं। तो जो हदीस मुतवातिर होती है, अगर कोई इसका इनकार करेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये जो कुरान हम तक पहुंचा है ये भी इसी तवातुर के जरिए पहुंचा है। आज कुरान हम सीना ठोक कर कहते हैं कि जो हमारे हाथ में कुरान है ये वो कुरान है जो अल्लाह ने अपने हबीब पर नाजिल फरमाया था। इसमें एक नुक्ते, एक हर्फ में भी कोई तब्दीली नहीं है। ये बात हम कैसे कहते हैं? इसकी दलील हमारे पास क्या है? हम कहते हैं ये कुरान हम तक तवातुर से पहुंचा है। किससे पहुंचा है? तवातुर से। इसको बयान करने वाले हर दौर में इतने हैं कि अकल ये कहती है कभी ये मिलकर झूठ पर इत्तिफाक नहीं कर सकते। तो जिस तरह कुरान तवातुर से पहुंचा है, इसी तरह कुछ अहादीस भी हम तक तवातुर तक पहुंची। ऐसे ही नमाज की रकतें हैं, कुरान में तो इसका जिक्र नहीं है किस नमाज में कितनी रकतें हैं। फजर में 2 हैं, जोहर में 4 हैं, असर में 4 हैं, मगरिब में 3 हैं। यह हमें कहां से पता चला? मुसलमानों के तवातुर से। कैसे पता चला? इसीलिए नमाज की रकतों में किसी किस्म की कोई तादाद में तब्दीली आपको कहीं इख्तलाफ नजर नहीं आएगा। ये इख्तलाफ की जगह हो ही नहीं सकती। दूसरी है हदीस मशहूर। तो ये जो हदीस मुतवातिर होती है इससे अकायद भी साबित होते हैं और फुरइयात यानी आमाल भी साबित होते हैं। दूसरी हदीस मशहूर होती है जिसके बयान करने वाले इससे थोड़े से कम हो लेकिन तादाद में ये भी बहुत ज्यादा हो। और तीसरी होती है खबर वाहिद। खबर वाहिद हम उस हदीस को कहते हैं कि जिसके रिवायत करने वाले 1, 2, 3 के करीब सहाबा हों। इतने ज्यादा नहीं है लेकिन ये बयान करने वाले सारे सिका होंगे, आदिल होंगे, ईमानदार होंगे, फिस्क व फजूर से पाक होंगे, इनके हाफजे भी कवी होंगे और ये अपने आप को गलत कामों से बचाने वाले होंगे। तो इन रिवायतों को फरइयात या आमाल या अहकाम में इस्तेमाल किया जाता है। आज जो हम फ़िक़्ह पढ़ते हैं, नमाज के मसाइल हैं, रोज़े के मसाइल हैं, ज़कात के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, तो हज़ार हा मसाइल इन्हीं खबर वाहिद के ज़रिए साबित किए जाते हैं। तो अगर इन खबर वाहिद को अलग कर दिया जाए तो फिर हमारे पास दीन का 70 से 80% हिस्सा ही चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा? तो ये यूनिवर्सिटी में बैठे हुए बाज जिसे कहते हैं ना पीएचडी का वैसे तो माना कुछ और है, लेकिन ये अपने करतूत से ये बताते हैं कि इसका मतलब है फिरा हुआ दिमाग। पीएचडी फिरा हुआ, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे फिरे हुए दिमाग वालों से बचाए। समझ आ गई बात? तो हदीस मुबारका मुसलमानों के लिए हमेशा हुज्जत थी, है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत में कुछ लोगों को ये शर्फ अता फरमाया कि उन्होंने अपनी जिंदगी
इस इल्म हदीस की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है, और ये इस उम्मत का तुर्राए इम्तियाज है, ये हमारा वजह इफ्तिखार है। किसी और उम्मत में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की एक एक बात आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस तौर पर मौजूद है कि इसकी मुकम्मल सनद, इसका मुकम्मल बयान हमारे पास किताबी सूरत के अंदर मौजूद है। ये बातें, ये जो सही बुखारी आपके सामने है, इसके लिए इमाम बुखारी ने कितनी जिद्दोजहद की है, इंशाअल्लाह भी उसको बयान करता हूं। तो हमारे पास ये पूरा एक फन मौजूद है जिसको इल्म अस्माउर रिजाल कहते हैं। क्योंकि जब ये हदीसें आई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को बयान की, सहाबा ने सुना, सुनकर उन्होंने ताबईन को बयान किया, ताबईन ने तबा ताबईन को बयान किया, उन्होंने आगे अपने शागिर्दों को बयान किया, और इस तरह ये सिलसिला चलते चलते किताबी सूरत में हम तक पहुंचा है। तो अब इस सिलसिले में जिस जिस रावी का नाम आया, जिस जिस शख्स का नाम आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसकी मुकम्मल तफसील किताबों के अंदर मौजूद है। ये शख्स कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, इसने कहाँ से इल्म हासिल किया, इसके उस्ताद कौन थे, इसके शागिर्द कौन थे, इसके अखलाक कैसे थे, किरदार कैसा था, हाफजा कैसा था, जवानी में कैसा था, बुढ़ापे में कैसा हो गया, ये सारी तफसील अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने याद भी की, इसकी तहकीक की, और फिर अपनी किताबों के अंदर इसको तहरीर फरमाया है। ये चीज आपको ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में मिलेगी, ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में मिलेगी, ना किसी और कौम में मिलेगी। वो अपने नबी की जो बातें बयान करते हैं वो सब किस्से कहानी के तौर पर होती है, उसकी कोई सनद नहीं होती, उसकी कोई तफसील नहीं होती। लेकिन जब एक मुसलमान अपने नबी की बात करता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यह फरमाया है, तो आकर कोई हमसे पूछे तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारे नबी ने यह फरमाया, तो हम उसको पूरा बता देंगे कि हमारे नबी ने फलां को बयान किया, उन्होंने फलां को बयान किया, उन्होंने फलां को बयान किया, और इस तरह ये सिलसिला चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तक पहुंचा है। ये हमारे पास सब चीज मौजूद है, और इसके लिए इन मुहद्दिसीन कराम ने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके लिए बड़ी दुआएं की। नद्दर अल्लाह इमरान, अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताजा कर दे कि जिसने मेरे कलाम को सुना, मेरी बात को सुना, फिर उसे याद किया, उसे महफूज किया, और फिर जैसा सुना था वैसे उसने अदा कर दिया। इसलिए आप देखेंगे कि जो हदीस के उस्ताद होते हैं ना, उनके चेहरे पर एक खास नूर होता है, एक खास चमक होती है, और ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान का एक जीता जागता सबूत हमारे सामने मौजूद होता है। और मैं बात कर रहा हूं उलमाए अहले सुन्नत की। किसी काले पीले को देखकर नहीं कहना कि ये तो चेहरे पे फिटकार पड़ रही है। आप तो कह रहे थे कि अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताजा रखे। तो हमारा आलिम अगर रंग सांवला भी होगा, अगर उसकी रंगत सियाह भी होगी, तब भी नूर की अपनी एक चमक होती। नूर का मतलब रंग गोरा होना नहीं होता, वरना बिलाल हबशी, वो हबशी थे, हबश से ताल्लुक था, लेकिन उनके चेहरे की नूरानियत ऐसी थी कि बड़े से बड़े गोरे रंग वाला भी उस नूरानियत के आगे ठहर नहीं सकता। तो ये आंख वाले उस नूरानियत को महसूस करते हैं। तो इमाम
बुखारी की हमारे पास ये सही बुखारी मौजूद है और इमाम बुखारी एक बहुत बड़ी शख्सियत अल्लाह ने हमें अता फरमाई। इनको कहा जाता है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। क्या कहा जाता है? जिस तरह सिद्दीक़ अकबर है ना अमीरुल मोमिनीन, फारूक आज़म है अमीरुल मोमिनीन, उस्मान गनी है अमीरुल मोमिनीन, मौला अली है अमीरुल मोमिनीन। तो हदीस के मामले में बहुत सारे मुहद्दिसीन गुजरे हैं, लेकिन जो शान इमाम बुखारी की है वो सबसे जुदा और मुनफरिद है। आपका जो पूरा नाम है वो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा अल जाफ़ी। आपकी जो विलादत है वो 194 हिजरी को आप पैदा हुए बुखारा में, और आपका जो विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, अच्छा मज़े की बात यह है कि 13 शव्वालुल मुकर्रम आपका यौम विलादत है। ये शव्वाल का महीना चल रहा है, और आपका जो यौम विसाल है वो भी यकम शव्वाल का है, यानी चांद रात को आपका इंतकाल हुआ था ईद की, और वो सन था 256 हिजरी। इमाम बुखारी ने पैदा बुखारा में हुए थे और बचपन में आप नाबीना हो गए थे। तो आपकी वालदा माजिदा बड़ी परेशान होती थी और खूब रो रो कर दुआएं करती थी। तो एक दिन इन्होंने ख्वाब में ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, और आपने फरमाया कि तुम्हारी दुआओं की बरकत से हमने तुम्हारे बेटे को आंख वापस अता कर दी है। तो जब इमाम बुखारी उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बीनाई वापस आ चुकी थी। अल्लाह ताला जिससे चाहता है दीन का काम ले लेता है। आपने जो इल्म हासिल किया, बुखारा गए, बगदाद गए, मक्का गए, मदीना गए, जहां जहां हदीस का इल्म मौजूद था, मुहद्दिसीन मौजूद थे, आप के उस्तादों के बारे में आता है कि हजारों आपके उस्ताद हैं, और इस तरह आपको 6 लाख हदीसें ज़बानी याद थी। 6 लाख, अंदाजा कीजिए। और ये जो हमारे सामने सही बुखारी है ना, उन 6 लाख हदीसों में से आपने इंतिखाब करके इस सही बुखारी को मुरत्तब फरमाया है। इसके अंदर 7536 हदीसें हैं इसमें मौजूद, और अगर मुकर्ररात को निकाल दें तो तकरीबन 4000 हदीसें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि जनाब सिर्फ बुखारी शरीफ में जो हदीस होगी सिर्फ वही हदीस है, बाकी हदीस नहीं है। ऐसा नहीं है। इमाम बुखारी ने यह नहीं कहा कि जितनी सही हदीसें थी मैंने इस किताब में लिख दी, बल्कि जो बहुत सारी सही हदीसें थी उनमें से कुछ का इंतिखाब इमाम बुखारी ने किया और अपनी इस किताब के अंदर उसको तहरीर फरमा दिया है। तो कुछ लोग हैं ना जिनको बुखारी का बुखार चढ़ जाता है, वो कहेंगे हर चीज बुखारी में दिखाओ जी, बुखारी में दिखाओ जी। तो बुखारी में ये कब कहा इमाम बुखारी ने कि जो मेरी बुखारी में हो वो सही है, उसके अलावा जो हो उसको कभी नहीं मानना? ऐसा तो इमाम बुखारी ने नहीं कहा, ना उन्होंने दावा किया, ना अहले इल्म ने आज तक कभी यह समझा। लेकिन अब जाहिल लोग क्या करेंगे, क्योंकि जनाब रफुल यदैन की हदीसें इसके अंदर मौजूद हैं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमें इसमें से दिखाओ। तो आपने
हदीस की इत्तिबा करनी है या इमाम बुखारी की इत्तिबा करनी है? फरमाने मुस्तफ़ा की इत्तिबा करनी है ना। कुरान की आयत क्या थी? मा आता कुमुर रसूल, जो तुम्हें रसूल अता करे वो ले लो। क्या कुरान ने यह कहा है कि इमाम बुखारी जो अता करें वो ले लो? तो ये नाम निहाद जो अहले हदीस होते हैं वो लोगों को ये मुगालते देते फिरते हैं, ओ जी बुखारी में दिखाओ। तो बुखारी में हदीसें हैं, लेकिन सारी हदीसें बुखारी में हैं ऐसा कोई दावा आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ, आप ये कहें सही हदीस दिखाइए। अब सही हदीस, हदीस की और भी किताबें हैं, मुस्लिम शरीफ भी है, अबू दाऊद भी है, नसाई भी है, इब्ने माजा भी है, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा भी है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल भी है, मुस्नद इमाम आजम भी है। तो जहां सही हदीस हो वो बयान करेंगे हम इंशाअल्लाह। तो खैर, इमाम बुखारी ने बड़ी मेहनत और जुस्तजू करके इस सही बुखारी को मुरत्तब फरमाया। और आपकी शान क्या थी? देखें, दीन सरासर अदब का नाम है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का इम्तियाज है, ये हमारे उलमा का इम्तियाज है कि इन्होंने अदब कैसे किया जाता है वो करके दिखाया है। हदीस का अदब क्या होता है ये हमें मुहद्दिसीन ने करके दिखाया। इमाम बुखारी जब ये हदीस लिखते थे तो एक हदीस जब लिखनी होती थी तो पहले आप गुस्ल करते, 2 रकत नमाज पढ़ते, अल्लाह की बारगाह में इस्तिखारा करते, और उसके बाद फिर वो हदीस लिखा करते थे। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर मुकर्ररात को हटा दें 4000, तो इमाम बुखारी ने कम से कम 4000 मरतबा गुस्ल किया इस किताब को लिखने के लिए। 2 रकत पढ़ी तो एक हदीस के लिए 2 रकत है, कम से कम 8000 रकतें आपने अदा की हैं, तब जाकर लिखते थे। आज बुखारी बुखारी करते हैं बेअदब लोग जिनका अदब से कोई लेना देना नहीं। तो ये किताब अदब के साथ लिखी गई है, अदब के साथ पढ़ाई जाती है और अदब के साथ समझी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम बुखारी का हाफजा अल्लाह ने खुदादाद अता फरमाया था। आपकी वो शान थी कि जिस हदीस को आप एक मरतबा सुन लेते थे तो वो आपके हाफजे में नक्श हो जाया करती थी। आप एक मरतबा, नौजवानी की उम्र थी, एक उस्ताद थे, उनके पास हदीस सुनने जाया करते थे। कुछ और शागिर्द भी हुआ करते थे, वो जाकर लिखा करते थे। इमाम बुखारी सिर्फ जाते, सुनते और आ जाते। 15 दिन गुजर गए। अब जो उनके साथ के तुलबा थे ना, वो कहने लगे, ए मोहम्मद बिन इस्माइल, तुम तो अपनी उम्र ज़ाया कर रहे हो। 15 दिन से हम देख रहे हैं, तुम आते हो, बैठते हो, सुनते हो और चले जाते हो, तुमने तो कुछ भी नहीं लिखा। हमने देखो 15 दिन में इतनी सारी हदीसें लिख ली हैं, तुम तो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इमाम बुखारी ने कहा, अच्छा, तुमने इस 15 दिनों में जो हदीसें सुनी है ना, वो ये लो। पूरे 15 दिन का जो सबक था, जितनी हदीसें थी, उनकी सनद थी, वो सारी एक सांस में इमाम बुखारी ने वहां सबको सुना डाली। सारे हैरान रह गए कि हम लिखकर याद करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां इमाम बुखारी सिर्फ सुनते हैं और इनको याद हो जाता है। एक मरतबा बगदाद शरीफ में आप तशरीफ लाए तो बड़ी इल्म की महफिल थी। इमाम बुखारी का जो दर्स होता था उसमें हजारों लोग शिरकत करते थे, बड़े बड़े उलमा आते थे आपसे हदीस सुनने के लिए। तो कुछ लोगों ने चाहा कि इमाम बुखारी का इम्तिहान लेते हैं, तो ऐसा किया उन्होंने कि 10 अफराद उन्होंने मुंतखब किए और हर एक को उन्होंने 10 हदीसें ऐसी की कि हदीस
का मतन एक का और सनद किसी और हदीस की, इसकी सनद उस हदीस में, इसकी सनद उस हदीस में, इस तरह मिला दी। अब जब इमाम बुखारी दर्स के लिए बैठे, एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, हुजूर मैं कुछ हदीसें आपको बताना चाहता हूं, आप जरा ये सुन लीजिए। उसने 10 हदीसें पढ़कर सुना डाली, सनद कोई और, बतन कोई और कहने लगा आप इस हदीस के बारे में कुछ फरमाएंगे। इमाम बुखारी ने कहा कि यार मैंने तो ये हदीस कभी नहीं सुनी, पहले मुझे नहीं मालूम इस हदीस के बारे में। दूसरा खड़ा हुआ, उसने भी 10 हदीसें ऐसे ही बयान की। इमाम बुखारी ने कहा मुझे नहीं मालूम। इस तरह एक एक करके 10 बंदे खड़े हुए और उन्होंने 100 रिवायतें इस तरह पेश कर दी। अब जो आम लोग थे वो सारे परेशान के, इतने बड़े मुहद्दिस, इनको ये हदीसें ही नहीं पता, हमने तो इनकी बड़ी तारीफ सुनी है, ये तो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, जो जानने वाले थे वो सब दिल में कह रहे थे ये वाकई आलिम है, इन्हें तुक्के नहीं मार रहे, इन्हें वाकई इल्म है। तो जब वो सब के सब पूरे हो गए, उसके बाद कोई और शख्स खड़ा नहीं हुआ। फिर इमाम बुखारी ने कहा कि जनाब बात यह है कि जो पहले शख्स ने हदीसें पढ़ी थी वो इस तरह पढ़ी, उसकी सनद ये थी, मतन ये था, ये गलत था, असल सनद ये है और मतन ये है। इस तरह एक एक करके इमाम बुखारी ने वो 100 की 100 रिवायात जिनकी सनदों को तब्दील किया गया था वो भी बयान कर दी, और जो उनकी सही सनदें थीं, जो सही मतन था, वो सब भी आपने वहां उसी मजलिस के अंदर बयान फरमा दिया। तो जो अहले बगदाद थे वो समझ गए कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से खास अता है जो इमाम बुखारी को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। आपका जब विसाल हुआ तो समरकंद के करीब एक बस्ती है खरतंग, वहाँ आपका इंतकाल हुआ, वहाँ आपका मज़ार मुबारक था, और कई दिनों तक इमाम बुखारी की कब्र से मुश्क की खुशबू आया करती थी। तो लोग जो है वो बतौर तबर्रुक के आपकी कब्र की मिट्टी ले जाया करते थे। एक अरसे तक वो खुशबू आती रही, और आपके इंतकाल के 200 साल के बाद समरकंद में बड़ा जबरदस्त कहत पड़ा, खुश साली हुई, बारिश ही नहीं हो रही, लोग बड़े परेशान, सलात इस्तिस्का भी अदा कर ली, सदका व खैरात भी दे दिया। तो एक आलिम जो थे, सूफी थे, वो काजी शहर के पास गए और उन्हें कहा कि आप मेरे इस मशवरे पर अमल करें कि इमाम बुखारी के मज़ार पे जाएं सब लोगों को लेकर, और इमाम बुखारी के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। तो काजी साहब को समझ आई बात, तो वो सबको लेकर वहां पहुंचे और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर तौबा व इस्तिग़फ़ार किया और इमाम बुखारी के वसीले से दुआ की। और उस दुआ का असर यह हुआ कि एकदम आसमान जो बिल्कुल साफ पड़ा था, अचानक घटाएं झूम झूम कर आईं और ऐसी बारिश हुई कि 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही। तो ये वो इमाम बुखारी हैं कि जिनकी किताब भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है और जिनकी शख्सियत भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई हाजत पेश आ जाए, वो चाहता हो कि मेरा ये काम हो जाए, तो उलमा का ये तरीका रहा है कि वो बुखारी शरीफ का ख़त्म किया करते थे, बुखारी शरीफ को पढ़ा करते थे, और इस पढ़ने के बाद फिर वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी हाजत को पूरा फरमा दिया करता था। जिस जगह पर बुखारी शरीफ का दर्स होता हो वहाँ आफात व बलैयात दूर हो जाती है। तो ये जो जामियात अहले सुन्नत हैं, ये जो मदारिस अहले सुन्नत हैं, जहाँ पर बुखारी शरीफ और दीगर हदीस की किताबें पढ़ी जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये उस शहर वालों के लिए अमन और बरक़ात का सबब हुआ करते हैं। हमें नहीं पता होता कि अल्लाह ताला किसकी बरकत से हमें रोज़ी अता फरमाता है, किसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें बारिश अता फरमाता है, किसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें रोज़ी अता फरमाता है। तो ये मदारिस अहले सुन्नत हैं,
ये उलमाए अहले सुन्नत हैं, ये तुलबाए अहले सुन्नत हैं, जिनकी बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी मिलती हैं, इनके घर वालों को भी मिलती हैं, और उस मोहल्ले को भी मिलती हैं जहां वो इदारा होता है, और उस शहर को भी वो बरकत मिलती है जहां वो इदारा कायम होता है। तो इसलिए इन इदारों की कदर कीजिए, इनकी अहमियत को समझिए, और इनके साथ जहां तक हो सकता हो ताउन करने की कोशिश किया करें। अब ये जो बुखारी शरीफ है, इसका जो पूरा नाम है, इसको तो उर्फ़ आम में सही बुखारी कहते हैं, लेकिन इमाम बुखारी ने जो इसका नाम रखा है वो है अल जामिउल अस्सहीहु अल मुस्नदु अल मुख्तसिरु मिन उमूरी रसूलिल्लाहि व सुननिही व अय्यामिही। उस बच्चे ने अभी तिलावत की थी ना, शुरू में उसने ये लफ्ज़ पढ़ा था। हदीस की कई किताबों की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, तो जामे उस हदीस की किताब को कहते हैं कि जिसमें 8 उन्वानात के तहत हदीसों को लाया जाता है, जिसमें सियर है, मनाक़िब है, तफसीर है, फितन है, अशरात है, अहकाम है, ये मनाक़िब हैं। तो ये 8 उन्वानात के तहत जिस किताब के अंदर हदीसें मौजूद होती हैं उसको अल जामे कहा जाता है। तो ये जो बुखारी शरीफ है ये अल जामे है, इसमें इन 8 उन्वानात के तहत हदीस है। इसी तरह इसको अस सही कहा, क्योंकि हदीस की भी अक़साम है, फिर सही है, हसन है, ज़ईफ़ है, मौजू है। फिर सही की भी 2 किस्में होती हैं, सही ली ज़ाती, सही ली गैरिही। हसन की भी 2 किस्में, हसन ली ज़ाती, हसन ली गैरिही। फिर ज़ईफ़ की आगे अक़साम है। तो इमाम बुखारी ने ये जो किताब तहरीर फरमाई है, इसमें उन्होंने ये इल्तिज़ाम किया था कि मैं सिर्फ सही हदीसें ही लेकर आऊँगा, और अपनी इस बात में इमाम बुखारी कामयाब रहे। कुछ रिवायतें इसमें ऐसी हैं जिस पर कलाम किया गया, लेकिन वो मुताबे के तौर पर हैं, शवाहिद के तौर पर हैं, जो बतौर सनद के इमाम बुखारी ने बयान की हैं, तो वो उनमें 99% रिवायतें वही हैं कि जो सही हैं, जिस पे किसी किस्म का कोई कलाम नहीं है। और इसीलिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि इमाम बुखारी ने इसका नाम ही अल मुख्तसर रखा है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं सारी रिवायतें ला रहा हूं, वो तो इख्तिसार से काम लिया उन्होंने, क्योंकि अगर सारी लेकर आते तो फिर इस किताब को पढ़ता कौन। तो इसीलिए जो उनके मिजाज के मुताबिक थी, जिसको उन्होंने समझा, तो उसी को यहां पर उन्होंने तहरीर किया है। और इमाम बुखारी का मकसद सिर्फ हदीसें जमा करना नहीं था, बल्कि आपने उनसे इस्तिदलाल किए हैं। और ये बुखारी शरीफ का एक तुर्रा इम्तियाज है, ये इसकी इल्मी शान है कि तर्जमतुल बाब और हदीस में जो मुनासबत है, इमाम बुखारी बाज़ औक़ात इतनी दूर की सोचते हैं और वहां से इस्तिदलाल करते हैं जहां एक आम आदमी का गुमान भी नहीं हो सकता, ऐसी जगहों से लेकर आते हैं। बंदा कहे कि यार ये कहां से मिले। अब इसकी एक मिसाल दूं। अब एक हदीस पाक है कि हजरत अस्मा के पास नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ दाढ़ी शरीफ के बाल मुबारक थे, और जो भी बीमार हो जाता था तो हजरत अस्मा वो बाल एक नलकी में रखे हुए थे, वो निकालती थी और पानी में उन बालों को हिलाकर बाल वापस निकालकर वो पानी मरीज को पिला दिया करती थी, और अल्लाह ताला उन मुँह मुबारक की बरकत से उस मरीज को शिफा अता फरमा देता था। अब ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर, या आपको कोई अहले हदीस नहीं सुनाएगा, कोई वहाबी नहीं सुनाएगा, क्योंकि वो तो उसके अकीदे के खिलाफ है। यहां तो हमारा अकीदा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाफिउल बला हैं,
तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की पूरी ज़ात की बरकतें तो क्या होंगी, ये तो आपके मुँह मुबारक की शान है कि वो उसका पानी अगर कोई मरीज पी ले तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देता है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अब तर्जमतुल बाब इमाम बुखारी यहाँ कहाँ बांधते हैं? अब आप सोचेंगे कोई तबर्रुक का होगा, कोई मनाकिब में होगी, ये हदीस कहाँ मिलेगी? इमाम बुखारी इसको लाते हैं किताबुल लिबास में और खिजाब के बाब में, क्योंकि वो जो बाल थे वो खिजाब किए हुए थे। इस मुनासबत से इमाम बुखारी उस बाब के तहत इस हदीस को लेकर आए। अब बंदा ढूंढता रहे कि ये हदीस कहाँ मिलेगी। आज तो खैर शामिल आया, आपने डाला, सर्च किया और फटाफट आपके सामने हदीस आ गई। लेकिन जब पहले ये सहूलतें नहीं थी और बंदा फहरिस्तों से हदीसें ढूंढ रहा होता था तो फिर उसे पता चलता था कि ये कितना मुश्किल काम है। तो खैर यहाँ ये बात मैं कहना चाहूँगा कि इमाम बुखारी इमाम शाफ़ई के शागिर्दों में से हैं और शागिर्दों के शागिर्दों में से हैं, और फ़िक़ही तौर पर इमाम बुखारी इमाम शाफ़ई के मुक़ल्लिद हैं। आप फ़िक़्ह शाफ़ई की पैरवी किया करते, लेकिन मुक़ल्लिद महज़ नहीं थे, इज्तिहाद के नीचे वाले जो जरदर थे उसके ऊपर थे। तो जो इमाम बुखारी मुज्तहिद मुतलक नहीं है, उनके इज्तिहाद की शान यह है कि उलमा ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं इस मौजू पर कि तर्जमतुल बाब और हदीस में मुनासबत कैसे आई है, और फिर भी कई जगह पर फंस जाते हैं। तो जब इमाम बुखारी की शान यह है तो इमाम आज़म के फ़िक़्ह और इज्तिहाद की शान क्या होगी? क्योंकि इमाम बुखारी वो हैं कि जो इमाम आज़म के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। लोग आज बात करते हैं बुखारी को देखकर इमाम आज़म पर ज़बान तान करने की कोशिश करते हैं। अरे बुखारी हैं कौन, इनके उस्ताद कौन हैं? अगर यही देख लिया होता तो शर्म से तुम्हारा ज़बान बंद हो गई होती। आज इमाम बुखारी के पास जो फैज़ है ये हकीकत में सारा फैज़ इमाम आज़म अबू हनीफा ही का है, आपके शागिर्दों का है। उन्हीं के फैज़ ने, उन्हीं के इल्म ने, उन्हीं की मेहनत ने इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाया है। तो अगर हनफियत को हटा दोगे तो तुम्हारे पास ये बुखारी शरीफ भी बाकी नहीं बचेगी। अब जो इमाम बुखारी ने पहली हदीस जिक्र की जिसमें नीयत को उन्होंने बयान किया कि पहली हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, आमाल का मदार नीयत पर। तो ये जो हदीस है इसको तलियातु कुतुबिल हदीस कहा जाता है, क्योंकि इसमें नीयत की बात की गई। और अक्सर मुहद्दिसीन जब अपनी हदीस की किताब लिखते हैं तो उसकी इब्तिदा इस हदीस से करते हैं, क्योंकि कोई भी नेक अमल अगर अल्लाह की रिजा के लिए किया जाए, नीयत उसमें दुरुस्त हो, तभी सवाब मिलता है, तभी अल्लाह की बारगाह में वो अमल मकबूल होता है। अगर रियाकारी हो, दिखलावा हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा अग्न शुरका है, वो शिर्क को पसंद नहीं करता। वो किसी ऐसे अमल को भी कबूल नहीं करता जिसमें अल्लाह के साथ किसी और को मकसूद बना लिया जाए। जो अमल अल्लाह की रिजा के लिए हो, उसकी खुशनुदी के लिए हो, हुसूल सवाब के लिए हो, अल्लाह की बारगाह में वही अमल मकबूल होता है। तो मुहद्दिसीन इस हदीस को सबसे पहले लेकर आते हैं ताकि अपनी नीयत की भी इस्लाह हो जाए और जो पढ़ने वाला है वो भी अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले कि तुम ये किताब पढ़ने आए हो, ये किताब शुरू कर रहे हो, तो तुम्हारा मकसद जो है
वो अल्लाह की रज़ा हासिल करना होना चाहिए। अगर कोई इस मकसद के लिए इल्म हासिल करे कि मैं आलिम बन जाऊंगा, मुझे लोगों में एक इफ्तिखार हासिल हो जाएगा, लोगों से मुनाजरे करूंगा, बहसें करूंगा, तकरीरें करके पैसे कमाऊंगा, तो फिर ये इल्म उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। इल्म एक नूर है और अल्लाह ताला ये नूर उसी दिल में दाखिल करता है कि जो नूर अपने दिल को इस नूर के लिए पाक और साफ कर लेता है, नियत के जरिए इस दिल को सुथरा कर लेता है, तो अल्लाह ताला उस दिल में इस नूर की तजल्लियात फिर अता फरमा देता है। तो इसलिए तमाम पढ़ने वाले अपनी नियत को दुरुस्त करें कि मैं ये इल्म इसलिए सीख रहा हूं ताकि इस इल्म के जरिए मैं अल्लाह को राजी कर सकूं, उसकी खुशनुदी हासिल कर सकूं। अब ये जो हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो जिस तरह कुरान में शान नुज़ूल होता है, यानी कोई आयत क्यों नाजिल हुई, इसका कोई एक पस मंज़र होता है, उसका एक सियाक़ो सबाक होता है, कोई वजह थी जिसकी वजह से ये कुरान की आयत नाजिल हुई। तो ऐसे ही अहादीस मुबारका जो हैं उनका भी शान वरूद होता है, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो ये इरशाद फरमाया, ये किस वजह से फरमाया, इसके पीछे क्या बात थी, तो ये भी चीज़ें समझना जो है वो हदीस के मानी और मफहूम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस हदीस का जो पस मंज़र है वो ये है कि एक शख्स थे, उन्होंने एक खातून को निकाह का पैगाम भेजा। वो खातून मुसलमान थी और हिजरत करके वो मदीना मुनव्वरा आ गई। वो जो थे वो मक्के में थे। तो उन खातून ने कहा कि मैं तुमसे निकाह उस वक्त तक नहीं करूंगी जब तक कि तुम हिजरत करके मदीने ना आ जाओ। तो अब वो उस खातून से शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए। अब उस खातून का नाम उम्मे कैस था। वो जो शख्स थे उनका नाम ही मुहाजिर उम्मे कैस पड़ गया, यानी उम्मे कैस से निकाह के लिए ये मक्के को छोड़कर मदीने आए। अब देखिए हिजरत करना कितना बड़ा नेकी का काम है, इसका अजर व सवाब कितना है। लेकिन क्योंकि उनका यहां पर आना इसलिए नहीं था कि कुफार ने मक्के में मुसलमानों पर जुल्म व सितम कर रखे हैं, इस्लाम पर अमल करना दुश्वार कर रखा है, तो इसलिए मक्के को छोड़कर मदीने जाऊं ताकि वहां मैं इस्लाम पर आसानी से अमल कर सकूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ियारत कर सकूं, उनके फरमान सुन सकूं, उनसे इल्म हासिल कर सकूं। उनकी नीयत ये नहीं थी। उनकी नीयत क्या थी? शादी करना। शादी करना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन एक नेकी का काम इस मकसद के लिए किया गया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बारे में पूछा गया तो फिर आपने ये बात इरशाद फरमाई कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का मदार नियत पर है। जिसकी जैसी नियत होगी उसको जज़ा भी वैसी ही मिलेगी। अब यहां पर एक उलमा की बहसें होती हैं कि आमाल से पहले क्या महजूफ निकाला गया। हमारे नज़दीक यहाँ सवाबुल आमाल है, यानी आमाल का सवाब का मदार नियतों पर है, और इमाम शाफई यहां पर लफ्ज़ सेहत निकालते हैं। इसीलिए हमारे नज़दीक वज़ू अगर कोई बगैर नियत के भी करे तो उसका वज़ू हो जाता है, सवाब नहीं मिलता। वज़ू में नियत करना शर्त नहीं है, 4 फर्ज हैं, ठीक है ना, सुन्नतें हैं, तो नियत करना भी सुन्नत है। वज़ू की नियत करके आप वज़ू करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर बगैर नियत के आपने वज़ू कर लिया ठंडक हासिल करने के लिए, बारिश हो रही थी वैसे ही गीले हो गए,
आज़ा धुल गए तो वज़ू तो हो गया, लेकिन उसका सवाब नहीं मिलेगा। तो इमाम शाफई के नज़दीक नियत करना शर्त है। वो कहते हैं कि बगैर नियत के वज़ू होगा ही नहीं। तो वो इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हैं। वो कहते हैं कि आमाल की सेहत नियत पर मौकूफ है, और हम अहनाफ के नज़दीक यहां पर लफ्ज़ सवाब मौजूद है, और हम इसका तर्जमा करते हैं कि आमाल का सवाब नियत पर मौकूफ है। यानी अगर नियत होगी तो सवाब मिलेगा, और अगर नियत नहीं होगी तो सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और हर बंदे के लिए वही है जिसकी उसने नियत की हो। तो जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल के लिए, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। और जिसने हिजरत दुनिया के लिए की कि भाई मक्के में कारोबार अच्छा नहीं हो रहा, मदीने में आकर कारोबार अच्छा कर लूंगा, यहां कारोबार के मौके अच्छे मिल जाएंगे, दुनिया को हासिल करने के लिए हिजरत की। औ इमरातिन यनकाहुहा, या किसी औरत के लिए उसने हिजरत की कि उससे वो निकाह करेगा, जैसा कि मुहाजिर उम्मे कैस की बताया मैंने आपको। तो फरमाया फिर उसका हिजरत करना उसी के लिए है जिसकी तरफ उसने हिजरत की। यानी अगर दुनिया के लिए है तो आखिरत में इसको कोई सवाब नहीं मिले। तो यहीं से हमें पता चला कि हम जो भी काम नेकी का करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, सदका दें, हज करें, सिला रहमी करें, क़राबतदारों को साथ रिश्तेदारी कायम करें, हमारा जो भी नेकी का काम हो उन सब में हमें अगर आखिरत में सवाब चाहिए तो हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इसमें कोई दुनिया को दिखलावा नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। रियाकारी करने वाला सिर्फ अपने आमाल को बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह के नाफरमानी करके गुनाह और अजाब का मुस्तहिक भी अपने आप को बना देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास की दौलत अता फरमाए, और हमारा ये पढ़ना, हमारा पढ़ाना, ये सब अल्लाह ताला अपने हबीब और अपनी रज़ा के कामों के लिए हमें ये करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को आलिम दीन ज़रूर बनाएं। ये जो चांद से चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, छोटी उम्रें हैं, कल को इंशाअल्लाह यही पढ़कर फारिग होंगे, और इस उम्मत की भाग दौड़ इन्हीं लोगों ने संभालनी है। यही आपकी मस्जिदें भी संभालेंगे, यही आपके मिंबर भी संभालेंगे, यही आपके लिए फतवे भी लिख कर देंगे, और इंशाअल्लाह दीनी मामले में जो भी रहनुमाई आपको दरकार होगी ये लोग इंशाअल्लाह ये रहनुमाई आपको अता करेंगे। और हकीकत में सदका जारिया यही है। आप देखिए इमाम बुखारी का इंतकाल कब हुआ? 200, आज क्या चल रहा है? 1447। कितने साल गुजर गए? तकरीबन 1200 साल। 1200 साल में जब से ये बुखारी शरीफ लिखी गई है, दुनिया के हर मुल्क, हर शहर, हर खित्ते में जहां कोई आलिम बनता है तो वो इस किताब को जरूर पढ़ता है। तो अब तक आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोगों ने इस किताब को पढ़ा होगा, और कितने लोगों ने पढ़ा। तो जितनों ने पढ़ा उन सब के पढ़ने का सवाब अकेले इमाम बुखारी के नामाए आमाल में लिख दिया जाता है। यह है सदका जारिया। ये जो बैठे हैं आज यहां पर, ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे, दीन की जो खिदमत करेंगे, इन सब का सवाब इंशाअल्लाह इनके उस्ताद मोहतरम को मिलता रहेगा। यह है सदका जारिया। ये जो आगे शागिर्द बनाएंगे, वो जो काम करेंगे, उनका सवाब इनको मिलता रहेगा। इनको किसी ने तो जहन दिया होगा ना कि तुम आलिम दीन बन जाओ। कोई तो इनको मदरसे में लाया होगा पहले दिन
किसी ने तो जहन साजी की होगी, वालिद होगा, कोई चचा होगा, कोई बड़ा भाई होगा, कोई मोहल्लेदार होगा, कोई दोस्त होगा। तो आज जो इस मुकाम तक यहाँ ये पहुंचे हैं तुलबा, इन्होंने जो इतने सालों में इल्म सीखा, जो उसकी कमालात हासिल किए, इंशाअल्लाह इस सब का सवाब अल्लाह ताला उस बंदे को भी अता फरमाएगा। क्योंकि हदीस पाक में है अद्दालु अलल खैर कफ़ाइलिही, कि नेकी के काम पर रहनुमाई करने वाला ऐसा है जैसा कि खुद उस काम को करने वाला। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है, अपनी औलाद को आलिम जरूर बनाइए। अपने रिश्तेदारों में से जो आपको लगता है, आपके भतीजे में, आपके भाइयों में, आपके भांजों में, कि जो आलिम बन सकता है, उसको जरूर आलिम बनवाइए, उसकी सरपरस्ती कीजिए, उसका साथ दीजिए। इंशाअल्लाह वो मरते दम तक आपके लिए सदका जारिया बनेगा और आप दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आपके सवाब का मीटर जो है इंशाअल्लाह वो जारी और सारी रहेगा। इसी तरह ये जो जामियात हैं या अल-गज़ाली स्कॉलर्स एकेडमी जैसे इदारे हैं, इनके साथ ताउन कीजिए। माली ताउन कर सकते हैं, माली ताउन कीजिए। जिस्मानी ताउन कर सकते हैं, वक्त दे सकते हैं, वक्त दीजिए। कोई और काम कर सकते हैं, जरूर कीजिए। क्योंकि हदीस पाक में फरमाया कि आलिम बन या तालिब इल्म बन या इल्म को सुनने वाला, उलमा को सुनने वाला बन, फरमाया या फिर उनसे मोहब्बत करने वाला बन, और फरमाया ला तकुन खामिसा, पांचवा मत बनना, फतहलुक, वरना हलाक हो जाओगे। तो आलिम बन सकते हो तो आलिम बन जाओ, आलिम नहीं बन सकते तालिब इल्म बन जाओ, तालिब इल्म नहीं बन सकते तो उलमा की बातें सुनने वाले, उनसे ताल्लुक जोड़ने वाले बन जाओ, और कुछ ना हो तो कम से कम उलमा से मोहब्बत करने वाले जरूर बन जाओ। क्योंकि आज का ये फितने का दौर यही है कि अवाम और उलमा को दूर कर दिया जाए। उलमा अवाम के रहनुमा होते हैं। जब रहनुमा से एतमाद उड़ गया, जब रहनुमा से पीछा छुड़ा लिया गया, तो फिर आम लोगों को गुमराह करना आसान हो जाता है। इसीलिए देखेंगे कोई किधर निकल रहा है, कोई किधर निकल रहा है, तो ये वो लोग होते हैं जो खामिसन के अंदर होते हैं। अगर अपनी नस्लों के ईमानों की हिफाजत करनी है तो इन चार चीज़ों के अंदर आ जाइए। उलमा से ताल्लुक जोड़ लीजिए, मदारिस अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक जोड़ लीजिए। इंशाअल्लाह हम भी गुमराही से बच जाएंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी गुमराही से बच जाएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।